आग लगाई थी उसी ने बस्ती में। अब पूछता है माजरा क्या है, ये सारा किया कराया पटना पुलिस का है। दरअसल हम पटना पुलिस को सवालों के घेरे में इसी कारण ले रहे हैं। दरअसल पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा प्रकरण मामले में लगातार शुरुआती दौर से पीड़ित परिवार रेप की बात कह रहा था, लेकिन इस पूरे पीड़ित परिवार के आरोप पर पटना पुलिस के एएसपी अभिनव कुमार इसे लगातार छात्रा के द्वारा नींद की गोलियां खाने का मामला बता रहे थे, डिप्रेशन का मामला बता रहे थे और उनके हाँ में हाँ मिलाने का काम दरअसल पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा कर रहे थे। और इस पूरे मामले की लीपापोती सबसे बड़ी गुनाहगार कहा जाए तो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रही रोशनी कुमारी का है। दरअसल जब ये पूरा वाकया रोशनी कुमारी के संज्ञान में आया तो जिस पटना पुलिस को, जिस थाना अध्यक्ष को, जिस एसएचओ को गंभीरता दिखानी चाहिए थी, तत्परता दिखानी चाहिए थी, वही एसएचओ ने इस पूरे मामले में पहले अपने ड्राइवर को भेजा था। यानी आप समझिए कि इतने संगीन मामले में किस प्रकार से पटना पुलिस की लापरवाही सामने आई थी। अगर इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार लगातार शुरुआती दौर से रेप की बात कह रहा था, जघन्य और जिस प्रकार से जो बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहा था, इस पूरे मसले पर जिस प्रकार से पटना पुलिस ने तत्परता के साथ जल्दीबाजी में बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे हुए इन तमाम पीड़ित परिवार के वक्तव्य को, पीड़ित परिवार के बातों को सिरे से खारिज कर दिया। और आखिरकार जब पटना पीएमसीएच में पीड़ित छात्रा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट की बात सामने आई, यानी साफ तौर पे रेप से इनकार नहीं किया जा सकता था। और उसके बाद पटना पुलिस पलटती है, पटना पुलिस की किरकिरी होती है और पटना पुलिस को जवाब देना भी पड़ेगा कि आखिर किसके सह पे रोशनी कुमारी की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई। आखिर जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, पीड़ित परिवार ने तमाम बातों की जानकारी दी और इस पूरे मसले पर जब रोशनी कुमारी जो चित्रगुप्त नगर की एसएचओ थी, आखिर उस थाने में कोई सिपाही नहीं था कि अपने ड्राइवर को भेज दी थी। ये बीती हुई घटना है और इस पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगातार पटना पुलिस की ओर से एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम अपने जांच की आज जहानाबाद से लेके पटना तक की। पटना पुलिस की अलग थ्योरी थी, पटना पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही थी कि लड़की डिप्रेशन में थी, जहानाबाद के एक दवा दुकान में भी गई और लगातार दवा खरीदने की बातें जो सामने आ रही थी, तमाम इस तरह के तथ्य सामने आ रहे थे। और पटना पुलिस का जो कार्य था, इस पूरे एसआईटी का जो कार्य था, उसको लेके लगातार सवालों के घेरे में था। और इस पूरे मामले में एसआईटी के पर सवाल इसी कारण उठाया जा रहा था क्योंकि एसआईटी की जांच में रोशनी कुमारी जो हमेशा सवालों के घेरे में थी, वो साथ साथ दिखती थी। इस पूरे मसले पर मनीष रंजन जो बिल्डिंग का मालिक था, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। और इस पूरे मामले में जो नीलम अग्रवाल है, जो हॉस्टल की संचालिका है, अंशु अग्रवाल है, उन लोग की गिरफ्तारी अब तक ना होना, लगातार उनसे पूछताछ ना होना, इसको लेके पीड़ित परिवार लगातार बड़ा आरोप लगा रहा था। और इस पूरे मामले में जो बड़ी अपडेट है वो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से पटना पुलिस अगर पहले संभली रहती, पटना पुलिस अगर पहले गंभीरता दिखाई होती, तो आज पटना पुलिस की किरकिरी इस तरह से नहीं होती। यानी देर से ही सही, आखिरकार पटना पुलिस को अब ये आभास हो चुका है कि पीड़ित परिवारों ने जो आरोप लगाए थे, वो बातें जो कह रही थी, वो कहीं ना कहीं उस दिशा में जांच भी जा रही है। और इस पूरे नीट की छात्रा जो जहानाबाद की रहने वाली थी, जो कुछ अरमान पाली थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, और इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं उसके साथ जो घिनौनी करतूत हुई और इस पूरे मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसके बाद ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं उसके साथ जो है
एक बड़ी घटना घटी थी। अब इस पूरे मामले पर देखिए कि जो बड़ी जानकारी आई है, यानी एफएसएल की टीम ने एक रिपोर्ट पटना पुलिस यानी एसआईटी को सौंपा है और उस एसआईटी में ये साफ हो चुका है कि छात्रा के अंडरगारमेंट से मेल के स्पर्म मिले हैं। यानी जिस प्रकार से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो मानव शुक्राणु मिले हैं और इस रिपोर्ट से ये चीख कर ये रिपोर्ट कह रहा है कि बच्ची के साथ कितनी घिनौनी करतूत हुई है। और इस पूरे मामले में जो पटना पुलिस ने जो पत्र जारी किया है उस पत्र से आपको हम बता देते हैं और समझा भी देते हैं और ये भी कंफर्म कर देते हैं कि जिस प्रकार से एक पीड़ित परिवार जो बातें कह रहा था आखिरकार वो सत्य होता दिख रहा है। यानी रेप की पुष्टि कंफर्म है और जिस प्रकार से एफएसएल ने पटना पुलिस की एसआईटी को, फिर से मैं बता रहा हूँ कि एफएसएल ने पटना पुलिस की एसआईटी को रिपोर्ट सौंपा है और उस रिपोर्ट में छात्रा के अंडरगारमेंट से मेल स्पर्म मिला है, मानव शुक्राणु मिला है। और उसके बाद देखिए कि पटना पुलिस के तरफ से जो पत्र जारी किया गया उस पत्र को मैं कैमरे के स्क्रीन पे दिखाता हूं, मोबाइल के स्क्रीन पर देखिए और क्या लिखा गया है पटना पुलिस के तरफ से। चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 14/2026 के संदर्भ में ये सूचित किया जाता है कि मृतिका के परिजनों द्वारा दिनांक 10/1/2026 को मृतिका के कुछ वस्त्र पुलिस को उपलब्ध कराए गए थे, जिसे विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए जब्त किया गया तथा परीक्षण हेतु एफएसएल भेजा गया। यानी पटना पुलिस ये कहती है कि परिजनों के द्वारा पटना पुलिस को कुछ वस्त्र दिए गए थे, उसे एफएसएल भेजा गया जो नियम होता है। और एफएसएल द्वारा किए गए परीक्षण के क्रम में कथित रूप से घटना के समय पहने गए एक अंतर्वस्त्र से मानव शुक्राणु के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एफएसएल द्वारा इसकी डीएनए प्रोफाइल तैयार की जा रही है और तथानुसार अग्रतर अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के साथ साथ एसआईटी द्वारा चिन्हित अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के डीएनए से मिलान किया जाएगा। यानी जो मानव शुक्राणु छात्रा के अंडरगारमेंट से मिले उसका जो संदिग्ध लोग रहेंगे उनके डीएनए से वो मानव शुक्राणु के से मैच कराया जाएगा और उसके बाद इस पूरे मामले की आगे की जांच होगी। और दूसरे पत्र में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार रोशनी कुमारी को निलंबित किया गया है और किस प्रकार से एक बड़ी लापरवाही बरती गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर 2 पत्र जारी किए गए और जो पीड़ित परिवार वो आरोप लगा रहा था, जो रेप की बात कह रहा था, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे सत्य दिख रहा है। अब इस पूरे मामले में एसआईटी इस दिशा में काम करेगी। लगातार पटना पुलिस के एसआईटी की थ्योरी कुछ और थी, लगातार एसआईटी इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं जहानाबाद में हुई घटना को बता रही थी। यानी बच्ची के साथ जो भी घटनाएं हुई हैं वो जहानाबाद में हुई है। इस तरह के पटना पुलिस के तर्क और जांच की दिशा यही बातें कह रही थी। अब इस पूरे मामले में जिस प्रकार से एक रोहित मेडिकल स्टोर है और उनके पिता कुछ हार्ट से रिलेटेड बीमारी से ग्रसित हैं, उनकी दवा खाने की बातें छात्रा खाई थी, इस तरह की बातें, अपने यूपीआई से पैसा भुगतान किया था, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन ये बातें फिर से पटना पुलिस के निराधार रह गई और जो बातें निकल के सामने आई है यानी एफएसएल के रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि छात्रा के अंडरगारमेंट्स पे जो मेल स्पर्म मिले हैं यानी मानव शुक्राणु मिले हैं, ये बातें चीख कर ये गवाही देती है कि आखिरकार बड़ी घटना घटी है। अब पुलिस की एसआईटी किस दिशा में काम करती है और कब तक पीड़िता को इंसाफ मिल पाता है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार।